नायक नायिका साथ साथ है, एकदम पड़ोस में बैठे हुए हैं। बस कुछ ऐसी बात हो गई है कि नायिका के पापा का फोन आ गया है। नायक कुछ दिल की बात कह रहा था, इतने में नायिका के पापा का फोन आ गया है। पापा फोन रख ही नहीं रहे। नायिका इशारा कर रही है, 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको। हाँ पापा, पढ़ाई चल रही है पापा, अच्छे से चल रही है पापा, किताब सामने है पापा, एकदम उसी किताब को आजकल ठीक से पढ़ रही हूँ पापा, सब कुछ चल रहा है। अब नायक को खड़बड़ हो रही है, उसको कहीं जाना था, बेचारे को परेशानी है, बात नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही फोन रखा, उसने सोचा नहीं ज्यादा, उसने कहा यार तेरा बाप ठीक आदमी नहीं है। नायक तो उसी राजस्थान हरियाणा की परंपरा का भी है, ऐसे ही बोलता है। तो नायिका नायिका है भाई, वो दुनिया में किसी को कुछ कह रहे हो, लेकिन मेरे पप्पा को कुछ कहोगे ना। पप्पा को कुछ कह दिया, मेरी मम्मी को बोलने पड़ जाती। मैं सहमत हो रहा बात में तुमसे कि वो सच में ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, पर पप्पा को कुछ कहा। अब नायिका भुन गई है एकदम। उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मैं कह रहा अच्छा, इतनी सी बात पे ऐसा ठीक है जाओ। जा कोई नहीं रहा है, दोनों बैठे हुए हैं, कॉफी सामने रखी है, बिल भी पे किया हुआ है, तो बहुत महंगी कॉफी है, तो कम से कम पी तो लें इसको, उसके बाद जाएगी ना। अब बात नहीं चलेगी, आसपास सारे जोड़े बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, अपने अपने फोन में गुमशुदा हैं, फिर ये चले जाएंगे। अब कितने घंटे बाद बात शुरू होगी फिर से, ये डिपेंड करता है कि इनमें से एक व्यक्ति कितना कमजोर है। अगर ये दोनों बैल प्रकृति के हैं तो ये मामला स्थायी रूप से समाप्त हो सकता है। अगर ये दोनों गाय प्रकृति के हैं तो रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से पहले ही अच्छा छोड़ो यार, सॉरी, मेरे पापा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर नायक कहेगा मेरे भी तो ससुर हैं, ऐसे ऐसे ड्रामा हुआ, 2 मिनट में काम खत्म। और अगर इनमें से एक हुआ बैल और एक हुआ अर्ध बैल, तो 4-5 घंटे का मामला है, या 12 घंटे 24 घंटे। ये इसमें भी डिपेंड करता है कि पहला मामला है कि चौथा पांचवा मामला है, वाला अनुभव कितना है, इससे भी तय होता है। पहला मामला मतलब एक घटना पहले नहीं है, संबंध पहला है कि चौथा पांचवी बार है, पहले का अनुभव, पूर्व अनुभव क्या है, ये सब। तो ये होता है मानजन्य, मतलब गोपियों को पढ़ेंगे ना, गोपियों का विरह मानजन्य विरह है। ये बात शुक्ल जी समझ नहीं पा रहे हैं, कितना खुश हो रहे थे, इतनी खुशी समझ नहीं पा रही कि अरे बाप रे, अच्छा अच्छा ऐसा है, अच्छा अच्छा इसीलिए मुझे कम होता है क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस भी तो है। अच्छा ये फिर वही कह रहे, आपको कैसे पता? अरे भाई, पता करने के लिए अपना अनुभव ही काफी नहीं होता, आसपास के अनुभव भी देखने पड़ते हैं, तो उससे समझ में आता है। तो ध्यान रखना है, जब नायक नायिका पास पास हो किंतु उनके बीच में ईगो क्लैश होने की वजह से बातचीत बंद हो जाए या प्रेम स्थगित हो जाए, इसको बोलते हैं मानजन्य विरह। ये विरह आपको सूर्य के यहाँ दिखेगा, क्योंकि सूर्य की गोपियां और कृष्ण केवल नदी के आर पार है, उधर कृष्ण है इधर गोपियां हैं, पर वो जाती नहीं है, क्योंकि वहां जाने से उनका सम्मान नहीं रहेगा, उनकी ईगो खत्म हो जाएगी।